इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मरवाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकिया। आदमी 10वां मेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। नमस्कार। धर्म की इस पावन नगरी वाराणसी से मैं संजय श्रीवास्तव जन भारत टीवी जनता की आवाज़ की ओर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कहते हैं कि बनारस के घाट पर बनारस का दिल बसता है और इसी बनारस के दिल की धड़कन सुनने के लिए आज हम आपके सामने वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट से आपके सम्मुख हैं। अभी सुबह के 5:45 बज रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे अभी सूर्य देव का भी दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी वैसे वैसे इस शहर का तापमान भी बढ़ता जाएगा, चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ती जाएगी। तो आइए देखते हैं आज दशाश्वमेध घाट पर यहाँ उपस्थित लोगों का चुनाव के प्रति क्या रुझान है। हमारे सामने इस समय घाट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा उर्वशी चतुर्वेदी जी हैं। आइए उर्वशी चतुर्वेदी जी से कुछ चुनाव के बारे में बात करते हैं। क्यों बीजेपी? क्योंकि देश के लिए और हिंदुत्व के लिए बीजेपी ज़्यादा बेटर है और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू जाग रहा है, हमारा हिंदुस्तान जाग रहा है। तो दिस इज़ गुड थिंग अबाउट अस, अबाउट आवर कंट्री। तो हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमें बीजेपी ही चाहिए, यूपी में भी और भारत में भी। उर्वशी जी, आप बेसिकली कहाँ से रहने वाली हैं? बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर यूपी? हाँ, मिर्ज़ापुर यूपी। अच्छा, तो ये आप पहली बार वोट देंगी या इसके पहले भी वोट दिया है? नहीं, ये मेरा पहली बार का वोट होगा। पहली बार का जी। वोट होगा। और दूसरी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी है या समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, इनके प्रति आपका क्या कहना है? मेरा इनके बारे में वैसे कुछ खास कहना नहीं है, बस हम बीजेपी के बारे में जानते हैं और हम बीजेपी के ही सपोर्टर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन शिकायत ये भी है कि बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई बहुत बढ़ी है, बीजेपी के कार्यकाल में स्टूडेंट्स के साथ करोड़ों की, या तो हम बीजेपी के दौर में महंगाई के लिए रो लें या फिर हम जीडीपी देख लें, दो में से कोई एक चीज़ तो होनी है। मेरा नाम सोहन सिंह है जी, मैं यहीं बनारस से हूँ। आप नियमित गंगा स्नान के लिए आते हैं? हाँ जी, स्नान करते हैं, फिर बाबा विश्वनाथ जी को जल चढ़ाते हैं। बाबा विश्वनाथ को आप जल चढ़ाते हैं जी। क्या लगता है आपको कि आपके सांसद माननीय मोदी जी या जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री भी हैं जी, उनके नेतृत्व में वाराणसी में कुछ काम हुआ है? हाँ, काम हुआ नहीं, काम ये वाराणसी में मोदी जी को बाबा विश्वनाथ ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है। जैसे भगवान कभी कभी जब धरती पर ऐसे अपने फरिश्ते भेजता है, तो इस तरह से महान पुरुष पैदा होते हैं और वो महापुरुष समाज की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। तो इसी तरह से मैं मोदी जी को एक बहुत दिव्य पुरुष, एक आध्यात्मिक प्रधानमंत्री नहीं, एक आध्यात्मिक पुरुष है और देश का और विश्व के नेता है। और कुछ कहना चाहेंगे दूसरी पार्टियों के बारे में? हाँ,
मैं दूसरी पार्टियों को मैंने कहना चाहता हूँ कि वे पार्टियाँ नहीं, वे दल है। भानुमति का पिटारा, दे हैव नो, उनके पास कोई नीतियाँ नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, और केवल जो वादे करते हैं वो झूठे वादे करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि सबको पेंशन देगा, क्या हुआ उस समाजवादी पेंशन का? 2-4 साल दिए, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो वो ऐसे वादे करते हैं जो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। धन्यवाद आपके। धन्यवाद जी। इस चुनावी महासफर में हमारे साथ गाजीपुर के मूल निवासी रविंदर यादव जी मौजूद हैं। आइए रविंदर यादव जी से कुछ परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रविंदर यादव। बोल जा सर, हम लोग तो कल्पना यही करते हैं कि चुनाव के विषय में, सरकार के विषय में, हाँ ठीक ठाक सरकार बढ़िया रही है, और चुनाव तो चल ही रहा है। दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं, सपा बसपा भाजपा, और लड़ाई दोनों कांटे की है। अब उसमें तो प्रमाण आने पर ही माल। पार्टी को आप बेहतर समझ रहे हैं? जो अरे हम लोग तो वही जो सरकार है उसी को बेहतर समझ रहे हैं। मतलब आप बीजेपी की ओर से जो जी है, जी एक तरह से? जी। अच्छा, गाजीपुर में आपके यहाँ मनोज सिन्हा साहब जो इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी हैं जी, उन्होंने गाजीपुर के लिए कुछ काम किया है जो आपको दिखाई देता है? जी मनोज सिन्हा जी बहुत काम किए हैं गाजीपुर के। अब कितना उनकी सराहना की जाए, बहुत सराहना है उनकी, बहुत काम किए हैं गाजीपुर में। हाँ, हम लोग तो सोचे कि मुख्यमंत्री वही बने गाजीपुर से, लेकिन नहीं बन पाए। जब पारी पर आप लोग नहाई जा, पारी पर नहाई जाओ। काम के विषय में तो बहुत है, कितना वर्णन किया जाए, बहुत ज़्यादा है। गाजीपुर के रहने वाले हैं गाजीपुर। जी। और आप भी बीजेपी के पक्षधर हैं? जी। क्या लग रहा है आपको कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी? 80% तो उम्मीद है कि बनेगी। समाजवादी पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है जी। और समाजवादी पार्टी से आपको नहीं, और आप तो पुराने व्यक्ति हैं, आप तो कांग्रेस का जमाना भी आपने देखा, जी। समाजवादी पार्टी का जमाना भी आपने जी। देखा, और बेहतर आपको अभी तक कौन लगा? इसी समय योगी जी। इस समय योगी जी। और 70 साल का कांग्रेस का राज जो था जी, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है कि वो समय था कि कांग्रेस का वर्चस्व था, अच्छा किया या बुरा किया, उसकी सरकार रही। लेकिन अब यूपी में वो बहुत नील है इसमें। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जन भारत टीवी की ओर से आपका आभार। हम गुजरात से आए हैं, इधर बनारस में गंगा स्नान को और काशी विश्वनाथ दर्शन को, और बहुत ही सुंदर साफ़ सफाई और ये सब की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो चुनाव का माहौल चल रहा है प्रदेश में, उसमें विकास को सर्वोपरि रखते हुए हो सकता है कि यहाँ की जनता वोट करे और पुनः फिर सरकार बने योगी जी की, ऐसी संभावना दिख रही है। क्योंकि हम यहाँ गोरखपुर फर्टिलाइज़र में सेवा देते हैं और गोरखपुर फर्टिलाइज़र में एज ए इंजीनियर हम काम करते हैं, तो देख रहे हैं लोगों का मिजाज, लोगों का मूड जो कि फेवर में है। मेरा नाम मनोज रामजी प्रसाद होता है जी। और मूल रूप से आप गुजरात के रहने? जी, गुजरात बड़ौदा ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ जी। और गुजरात से ही हमारे बनारस के सांसद हमारे जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन 7 सालों में जो देश का दशा और दिशा सुदृढ़ किया है, उसके लिए उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं मूलतः डिस्ट्रिक्ट औरैया का रहने वाला हूँ और यहाँ पे गोरखपुर फर्टिलाइजर्स में इस समय कार्य कर रहा हूँ। अभी ये बनारस का मैं यहाँ पे सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन करने आया हूँ। सुना था कि काफ़ी चेंज हो गया है पहले से, तो वो स्वतः आँखों से देखने के लिए
मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। आप पूर्ण रूप से औरैया के रहने वाले हैं? हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट औरैया का रहने औरैया, और औरैया जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। हाँ हैं जी। तो समाजवादी पार्टी के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा ज़्यादातर काम बाहर ही रहा है। मैं अपना जो मेरा डिस्ट्रिक्ट औरैया पड़ता है वहाँ बहुत ही कम रह पाया हूँ। ज़्यादातर मैं ये गोरखपुर में अभी सेवा दे रहा हूँ, जो फर्टिलाइजर्स बन रहा हूँ उसमें काम कर रहा हूँ। तो वहाँ के हिसाब से मुझे जो है बहुत संतुष्टि है कि काफ़ी दिनों बाद ये कारखाना फिर से चालू हो रहा है और वहाँ पे काफ़ी चेंजिंग आ गया है। जो पहले नहीं दिखता था वो अब दिख रहा है। तो आप मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं? कानपुर के पास ही, हाँ, मूलतः मेरा डिस्ट्रिक्ट औरैया जो पैतृक है गांव, हाँ। वो औरैया है। गेलपाता जो एक लगा हुआ है NTPC गेलपाता, मैंने वहीं से स्टार्टिंग किया था। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे गोरखपुर फर्टिलाइजर्स में काम कर रहा हूँ। उसका प्रभाव पड़ता था यहाँ पे आए हुए जो भी दर्शनार्थी थे या स्नानार्थी थे, उन सबको इसका तकलीफ झेलना पड़ता था। आज हर जगह देखिए सफाई की कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितना चमक रहा घाट। अभी सुबह सुबह में अभी सुप्रभात हो रहा है, उस समय में इतना सुंदर साफ सफाई और चाक चौबंद व्यवस्था है। शाम के वक्त में जब लाइटें जलेंगी तो कितना सुंदर लगता होगा ये घाट। ये बहुत ही सुंदर है। बनारस तो खैर अपने आप में सर्वोत्तम है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। जी, मैं निशा सिंह गुजरात से आई हूँ, बड़ोदरा से। फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ भोलेनाथ जी की नगरी में, पर बहुत सुंदर माहौल लग रहा है और बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है सुबह का। और रही बात, योगी जी की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि पहले से काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी कुछ सुविधाएं हुई हैं। उसके लिए योगी जी को धन्यवाद। बस, शुक्रिया। हाँ भैया, हमारा नाम मंटू पाणे है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे आयल हैं। रिपोर्टर साहब से मुलाकात हो गई है जय भारत टीवी से। इलेक्शन के समय चला था, हम चाहत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी के समय बिजली के बढ़िया व्यवस्था बा, रोड रास्ता बढ़िया बा, लेकिन बलिया के रोड बढ़िया नहीं है। इहो कहे बलिया के रोड 31 हाजीपुर गाजीपुर रोड एकदम खराब बा, दयनीय स्थिति भी है। और सब बिजली वगैरह रहता, सुरक्षा बढ़िया बा। हमार बहनी बिटिया आराम से बाजार जात है, स्कूल जात है, कोनो रोक टोक नहीं है, केहू बदमाशी नहीं के करत, केहू छेड़खानी नहीं के करत। ये खुशी बा। और बाबा विश्वनाथ जी के कॉरिडोर देखला पर मन आनंदित हो जाता। विकास हो रहल बा, प्रदेश में विकास चारों ओर बा, लेकिन बलिया में कम बा। और बेरोजगारी थोड़ा बा, नौजवान थोड़ा चिंतित बाड़न। देखी नया सरकार योगी जी के बनता, ए पर फोकस करी, वहाँ के जनता जनार्दन के नौजवानन के रोजगार नौकरी दी। और सब तो कुशल मंगल बा, मन गदगद बा। हर हर महादेव। कारवां को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैं हॉस्पिटल सेक्टर में जॉब करता हूँ। अभी बनारस घूमने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा माहौल है। योगी बाबा ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। योगी जी जैसा दूसरा सरकार ना कभी थी ना कभी होगी। इसलिए यूपी की समस्त जनता से मेरा एक ही अपील है कि ओनली फॉर वोट फॉर बीजेपी। योगी जी को विजय बनाइए और सनातन धर्म को बचाए रखिए। जय बीजेपी, जय हिंदू, जय सनातन। मैं अंबुज महादेवा, बूथ संख्या 250 है। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ बीजेपी से। सर, मैं घाट पर रोज़ सुबह 2 घंटा चाय भी बेचने आता हूँ। मेरा अकाउंटिंग का काम भी है। मैं 12 बजे से अकाउंटिंग करता हूँ ऑफिस जंगमबाड़ी में। सर, जब से मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने, काफ़ी विकास बनारस में हुआ। इसके पहले कभी कोई सरकार का विकास नहीं करता था। सर, काफ़ी इन लोगों की वजह से घाट पे अब तो भीड़ होने लगा, लोग दूर दूर से जानने लगे। जो लोग अभी तक जानते नहीं थे अपने बनारस को, अपने बनारस का काफ़ी नाम फेमस हो गया है। दूर दूर से लोग आते हैं अब देखने के लिए, केवल यहाँ पूछने के लिए क्या है क्या नहीं। लेकिन बनारस में बहुत अच्छा काम हुआ अभी तक।
और इसके पहले कोई सरकार कभी अखिलेश यादव कभी बनारस में कभी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने तक से नहीं आए अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो कि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री में न जाने अनगिनत बार आ चुके हैं। कोई प्रधानमंत्री अभी तक बनारस में आकर मत्था टेकने गया सिवाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। आते भी थे तो यहाँ कोई विकास पर कोई ध्यान नहीं देते। जितना बढ़िया मोदी जी विकास किए हैं, बस यही है सरकार से कि थोड़ा महंगाई पर भी ध्यान दें। यहाँ महंगाई में थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लोग जिससे परेशान हैं। बस बाकी सब तो बीजेपी का हर काम यहाँ बनारस में अच्छा है। अभी बिजली का ही बहुत केवल 3 घंटा कटौती के नाम पे 9 से 12 कटता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कटता था। 9 से 2 बजे कट जाता रहा। ज़्यादा त्यौहार जब पड़े तो उसमें और ज़्यादा कटता था लाइट, और शाम को 2 घंटा अलग कटता था। अब तो लाइट मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसको कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने गिरबान में जाके देखेंगे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं।